हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे कैनफिन होम का ये स्टॉक और इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और इसके बारे में डिस्कशन इस पे है कि स्टॉक कहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, कहाँ पे सपोर्ट लिया और कहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बना, उसका ट्रेंड क्या बना, मार्केट ट्रेंड, और उसके बाद कहाँ उसने फिर दोबारा से कंसोलिडेट किया और उसके बाद फिर से उसका जो मूव अपसाइड मूव आया उसको कैसे कैप्चर किया जा सकता है और ब्रेकआउट से पहले कैसे उसे एनालाइज करें स्टॉक को। तो ये एक पैटर्न है जिसको हम डिस्कस करेंगे लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो ये कोई एडवाइस नहीं है बाय सेल की, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम सीधा आते हैं, देखते हैं फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए कि आप अगर देखेंगे यहाँ पे 1 जुलाई को प्राइस जो था 920 था। अब 920 जो है उसका एक पिछला अगर आप देखेंगे उठा के रिकॉर्ड, तो उसमें एक ऑल टाइम हाई था। अब ऑल टाइम हाई बनाने के बाद स्टॉक ने क्या किया, 920 का ऑल टाइम हाई बनाया, उसके बाद रिट्रेस किया प्राइस, उसके बाद फिर ऊपर गया 937 का उसने बनाया फिर से एक ऑल टाइम हाई, और फिर नीचे आता है। यहाँ पे बार बार टैप करता है एक ही जगह पे। वो प्राइस टैग क्या है, 884। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, मल्टीपल टाइम्स इसने यहाँ पे रिजेक्शन मिला, पहले 937 से, फिर 911, फिर 884 से मल्टीपल टाइम्स। तो अब ये क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया। तो ये हो गई एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो अब इस रेजिस्टेंस को फेस करने के बाद, मल्टीपल टाइम फेस करने के बाद क्या हुआ कि स्टॉक नीचे चला जाता है। स्टॉक नीचे जाता है, प्राइस नीचे गया और जाके उसने एक लो बनाया 554 का, और वो कब का है, 25 अक्टूबर 2025 का, इस साल के फेब में। उसके बाद वहां से प्राइस ने फिर से हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया। अगर आप यहाँ देखेंगे, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ये स्ट्रक्चर बनाते बनाते फिर दोबारा पहुंचा और उसने फिर से एक रेजिस्टेंस लेनी शुरू की। कहाँ पे, 820 के आसपास जो एरिया है वहां पे। तो ये जो है एक नई रेजिस्टेंस फेस करनी शुरू कर दी यहाँ पे। अब ये एक न्यू रेजिस्टेंस बन गई। उसके बाद प्राइस थोड़ा रिट्रेस करता है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो मैंने बॉक्स बना रखा है ग्रे कलर का, इसमें कंसोलिडेट करता है थोड़े दिन के लिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अलर्ट हुआ था, क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस किया प्राइस ने, उसके बाद फिर दोबारा से प्राइस रिट्रेस होने के बाद एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था। और वो रेंज क्या थी, करीबन 720 से लेके 787 तक की रेंज थी। अब जैसे ही इस रेंज को इसने ब्रेकआउट दिया इस रेंज का, तो वहां से मैं और अलर्ट हुआ। और यहाँ पे देखिए आप, सिंपल उसका तरीका के वॉल्यूम आया, और वॉल्यूम से पहले जो है, अगर आप देखेंगे, ये वॉल्यूम वाला कैंडल है, इसको जूम करके दिखाता हूं आपको। तो ये कैंडल फॉर्म हुआ वॉल्यूम के साथ, ये वाला छोटा कैंडल, बट उससे पहले ही यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा था। हाँ ठीक है, आप बोल सकते हैं कि पीछे पहले भी वॉल्यूम आया था, पर वॉल्यूम आया और उसके बाद वहां पे सस्टेन नहीं किया प्राइस, और 789 का एक हाई बना के नीचे चला गया था। अब यहाँ पे इसने क्या किया प्राइस ने, यहाँ पे इसने सिंपल ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे ये देखिए, ये जो ग्रीन कैंडल है इसका इसने ब्रेकआउट दिया। सिंपल सा समझने वाली चीज है ये, अगर आप देख पा रहे हैं आराम से। यहाँ पे हाईलाइट कर दिया मैंने इस कैंडल को फिर से। तो यहाँ पे अब आगे चलते हैं। इसने यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया और उसके बाद प्राइस सेम एक छोटी सी रेंज में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे इसको हम बोल देते हैं प्राइस कॉन्ट्रैक्शन। और एक और चीज यहाँ पे देखिए, जो ब्लू कलर की लाइन आपको नजर आ रही है, ये 9 EMA है, और उसके बाद चल रही है एक 21 EMA, और थर्ड आ जाती है 50 EMA। तो ब्लू वाली जो है वो 9 है, ब्लैक वाली 21 EMA और रेड वाली 50 EMA। रेड तक तो पहुंचा ही नहीं 50 EMA तक, उसने क्या किया, 9 EMA भी सपोर्ट ले रहा है। एक अगर देखें, ये कॉन्ट्रैक्शन बहुत ध्यान से देखने वाला है। अब यहाँ पे रेडी हो रहे हैं हम, यहाँ पे इसने ग्रीन बनाया, छोटे 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 कैंडल्स, और यहाँ पे देखिए छोटे छोटे कैंडल्स यहाँ पे बन रहे हैं वॉल्यूम के। यहाँ पे जाके वॉल्यूम फिर से आया। अब वॉल्यूम आना ही है, मतलब मैं नॉर्मली वेट करता हूँ कि 5-7 दिन, कई बार 4 दिन, डिपेंड करता है, कभी भी फिक्स नहीं होगा। ये डिपेंड करता है कि कब कितने टाइम में कौन सा स्टॉक मूव करे। इसको अपलोड भी किया था अपने ट्रेडिंग व्यू पे, मैं आपको साफ दिखा देता हूँ। ये रहा कैनफिन होम का चार्ट है ये, अगर आप देखें, ये कब अपलोड हुआ है, 13 अक्टूबर को। तो 13 अक्टूबर को क्या प्राइस था हमारा, ये यहाँ पे ये देखिए, ये कैंडल थी जहाँ पे मैंने इसको अपलोड किया। और सिंपली उस कैंडल का एक जो ये छोटा सा हैमर है, मैंने हल्का सा इससे ऊपर लेके इसका इन देके यहाँ पे, कि यहाँ से हम परचेज कर सकते हैं। ये एक आइडिया है लर्निंग के लिए कि हम यहाँ से परचेज करके यहाँ पे रख लें,
कितना होगा, कैसा होगा, सब देखना पड़ेगा। ये आपकी कॉल है कि आप उसको क्या करना चाहते हैं। मैं तो अपने लर्निंग पर्पस के लिए और अपना जनरल ट्रेडिंग जर्नल जो है वो मेंटेन करता हूँ मैं अपने ट्रेडिंग व्यू पे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये 13 अक्टूबर को हुआ और उसके बाद सिंपली स्टॉक जो है ऊपर चला गया, अपना टारगेट इसने अचीव कर लिया 1:2 का। तो यही चीज देखने वाली है कि हम कैसे उस ब्रेकआउट को पकड़ें। तो सीखने वाली चीज क्या है यहाँ पे कि हमें रेजिस्टेंस, सपोर्ट, उसका कंसोलिडेशन, साथ में वॉल्यूम को अटैच करना, और क्या वो 9 EMA जो मेरा फंडा रहता है मैं 9 EMA के ऊपर देखता हूँ कि वो कितना टाइम सस्टेन कर पा रहा है। अगर सस्टेन कर पा रहा है, एक रेंज में भी है, रहते हुए भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डेफिनेटली होगा। स्टॉक है, प्राइस है, वो हमारे हिसाब से नहीं चलता, मार्केट कभी हमारे हिसाब से नहीं चलती, हमें मार्केट के हिसाब से चलना होगा। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा, आपने कुछ इस वीडियो से लर्न किया, सीखा है, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर फॉलो करें। अगर आपको कोई और डाउट है, किसी स्टॉक के बारे में आप कोई एनालिसिस चाहते हैं कि मैं करूं, तो आप प्लीज कमेंट कीजिए और मैं जल्दी से ट्राई करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके मैं उसका एनालिसिस करके आपके लिए वीडियो बनाऊं।